मृत्युंजय, ये कहा जा सकता है कि अब आने वाले समय में बीएमसी चुनाव, और जब तक बीएमसी चुनाव नहीं हो जाते तब तक ये भाषा को लेकर आर पार यूं ही बना रहने वाला है। रोमाना, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता और इसीलिए तो इस प्रकार की तस्वीरें आपको भविष्य में भी देखने को मिलेंगी। और इस बात से बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि जब तक महाराष्ट्र में निकाय चुनाव नहीं हो जाते तब तक यही स्थिति देखने को मिलेगी। और निकाय चुनाव सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुंबई महानगर पालिका का है, पूरे महाराष्ट्र में चूंकि निकाय चुनाव हुए नहीं थे इसलिए जितने भी बड़ी महानगर पालिका है उन सबके चुनाव बाकी हैं, चाहे मुंबई महानगर पालिका हो, चाहे थाने महानगर पालिका जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, इसके अलावा पुणे का महानगर पालिका है, नागपुर महानगर पालिका है, पिंपरी चिंचवड़ है। तो कहीं ना कहीं जो खोया हुआ जनाधार है उसे पाने के लिए एक मुद्दा तो चाहिए। और क्यों ना ऐसी इस प्रकार से मैदान पे उतरा जाए, कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए और एक मुद्दा चुना जाए। जब पार्टियों की हालत खस्ता हो गई, पिछले चुनाव में पोल खुल गई, उद्धव ठाकरे की पार्टी को 20 सीट मिले, 20 सीट में से 10 सीट सिर्फ मुंबई में मिला है, बाकी पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 10 सीट मिले। तो ऐसे पर पार्टी के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे और अगले चुनाव में ऐसी स्थिति आ जाए तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जोश भरना होगा और एक मुद्दा पकड़ना होगा। मनसे की स्थिति सभी को पता है, कभी कोई सांसद चुनकर नहीं आया, आज के समय में कोई एक भी विधायक नहीं है। खुद अमित ठाकरे, राज ठाकरे के बेटे, उनके ही घर में माहिम विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। एक भी उनका नगर सेवक नहीं है, एकमात्र नगर सेवक था, वो भी पिछले महीने पार्टी छोड़कर चला गया। तो जब ऐसी स्थिति है और सर पर चुनाव है, मानसून खत्म होते ही चुनावी बादल आ जाएंगे, तो ऐसे पर राजनीतिक पार्टियों को कोई ना कोई तो मुद्दा पकड़ना ही होगा। और ये मुद्दा मराठी का मुद्दा पकड़ा है दोनों पार्टियों ने, क्योंकि इन दोनों पार्टियों का एक मूल विषय आज से नहीं, पार्टी की स्थापना के समय से ही मराठी भाषा सम्मान का एक मुद्दा रहा है। और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एक मुद्दे को लेकर बैकफुट पर डाला जाए। चाहे तो क्या ये कहा जा सकता है मृत्युंजय, क्या ये कहा जा सकता है कि ये पूरा का पूरा महाविकास आघाड़ी है जो एक तरीके से इस मराठी मोर्चा के नाम पर जोर लगाता हुआ यहां जमीन पर नजर आ रहा है? मतलब इसमें सिर्फ एमएनएस नहीं है बल्कि शिवसेना, उद्धव गुट से लेकर एनसीपी से लेकर कांग्रेस तक के कार्यकर्ता यहां शामिल हैं और नाम मराठी का, नाम मराठी मोर्चा का। मृत्युंजय, रोमाना, मैं ये नहीं कह सकता कि ये तमाम एमवीए के दल हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तब तो ये पूरा मीरा रोड शहर भर जाना चाहिए था। मीरा रोड रेलवे स्टेशन के बाहर ये एक सीमित क्षेत्र में प्रदर्शन हो रहा है। ज़्यादातर जिनको हम पहचानते हैं, क्योंकि हम इतने वर्षों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ज़्यादातर चेहरों को हम पहचानते हैं, तो ये सभी मनसे के नेता कार्यकर्ता हैं। ज़रूर सीमित संख्या में उद्धव गुट के और जो स्थानीय एमवीए के नेता हैं वो ज़रूर कुछ संख्या में हैं, लेकिन सभी एमवीए ने पूरी ताकत झोंकी है ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता नजर नहीं आ रहा है। अधिकतर लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ही कार्यकर्ता हैं और बाकी जो कामकाज के लोग हैं वो आपको आसपास में बैग लेते हुए रोजमर्रा के काम के लिए निकलते हुए आते जाते नजर आ जाएंगे। पर कहीं ना कहीं यहाँ पर सामने लड़ाई किससे है? सामने लड़ाई है शिवसेना शिंदे गुट से, भारतीय जनता पार्टी से, अजीत पवार एनसीपी से। और इसीलिए कोई ना कोई एक मुद्दा तो पकड़ना ही होगा जो चुनावी मैदान में उतरे। और यहाँ पर आपने देखा कोई भी व्यक्ति आकर कहे कि हम कांग्रेस से हैं, कांग्रेस क्या इस बात का समर्थन करेगी? जो राज ठाकरे ने स्टैंड लिया है, क्या कांग्रेस पार्टी उसका खुलकर समर्थन करेगी? पिछले 2 दिनों से हम कांग्रेस नेताओं से पूछ रहे हैं, उनका कहना है कि नहीं, इस पर तो जो भी फैसला होगा वो वरिष्ठ करेंगे। यानी कि खुलकर कांग्रेस भी ये कुछ नहीं कह पा रही है। रही बात मराठी भाषा के सम्मान की, तो महाराष्ट्र में तो कोई उसका विरोध नहीं कर रहा है। हर कोई कर रहा है कि मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए, राज्य में आप रहते हैं तो मराठी बोलनी चाहिए, इस पर तो कोई आपत्ति नहीं जता रहा है। रही बात मुद्दे की, क्या कांग्रेस इसका समर्थन करेगी? जिस प्रकार के कृत्य मनसे कर रही है और मनसे के कार्यकर्ता कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, मंच से उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ये ऐलान कर रहे हैं कि आप पीटीए पर वीडियो मत बनाइए, क्या इसका समर्थन कांग्रेस करेगी? क्या कांग्रेस को बिहार चुनाव में नहीं उतरना है? क्या कांग्रेस को अन्य उत्तर भारत के राज्यों में चुनाव में नहीं उतरना है? तो यहाँ आपको कांग्रेस का तो कोई नेता नजर नहीं आएगा। शहरी भागों में एनसीपी का ज्यादा जनाधार है नहीं, कुछ क्षेत्रीय पॉकेट्स में है, लेकिन आपको नजर आएगा कि बड़े जो शहर हैं वहां पर अजीत पवार गुट हो, शरद पवार गुट हो, वहां बहुत ज्यादा उनका जनाधार होता नहीं है। तो ऐसे पर मनसे, शिवसेना, यूबीटी ही आपको सड़कों पर नजर आएगी। एक मुख्य मुद्दा जो पार्टी का पुराना मुद्दा था उसे पकड़ा है और कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले समय में, जैसा आपका सवाल था, निश्चित तौर पर चुनाव में इसी मुद्दे को लेकर पार्टियां चुनावी मैदान में उतरेंगी। और कहीं ना कहीं देखना होगा कि अब अपना राजनीतिक स्टैंड अलग अलग पार्टियां क्या लेती हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो सवालों के घेरे में या फिर एक चिंता बढ़ाने वाली बात है वो शिंदे गुट के लिए है, क्योंकि वो भी तो मराठीवादी पार्टी है, शिवसेना है, अपने आप को मूल शिवसेना कहते हैं, तो वो क्या स्टैंड लेते हैं वो बहुत मायने रखता है। जी सही कह रहे हैं आप। यहाँ पर सबसे ज्यादा चुनौती अगर इस मोर्चे से फिलहाल किसी के लिए सामने
खड़ी होती नजर आ रही है तो वो यकीनन शिंदे गुट ही है। और देखिए ना किस तरीके से शिंदे गुट के कोटे से ही मंत्री प्रताप सरनाइक पहुंचे थे यहां पर मराठी के सम्मान में, वो भी अपनी सॉलिडारिटी दिखाने के लिए, लेकिन उनको तो यहां से खदेड़ दिया गया। और ऐसे में आने वाले समय में जब निकाय चुनाव होंगे तो फिर जिस बात का जिक्र ये भीड़ भी कर रही है, जिसके बीच वैभव परब मौजूद हैं कि साहब जीतते आप मराठी लोगों के वोटों से हैं, लेकिन जब बात मराठी के हक की उठाने की आती है तो फिर आपकी बोलती बंद हो जाती है। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसके जरिए घेराबंदी अगर किसी की जा रही है तो अभी वो एकनाथ शिंदे गुट ही है जो सबसे ज्यादा यहां पर निशाने पर नजर आ रहा है, और एक इजी टारगेट भी उसको कहा जा सकता है। मृत्युंजय, रोमाना अपना प्रश्न दोहराएं। एकनाथ शिंदे गुट उसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, भीड़ पैदा कर रही है। निश्चित तौर पर बिल्कुल। देखिए ये जो मीरा रोड की एक स्थानीय राजनीति भी है, अगर हम यहाँ की राजनीति की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के नेता हैं नरेंद्र मेहता, वो पावरफुल हैं और वो गैर मराठी हैं। लेकिन अगर यहाँ मराठी वोट चाहिए, मराठी समाज का साथ चाहिए, तो यहाँ पर शिवसेना को अपनी मजबूती दिखानी पड़ेगी। और इसीलिए यही वजह है कि पाँच पाकड़ी से जो विधायक हैं प्रताप सरनाइक, वो यहाँ पर आए। हालांकि उनको विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने जो सुबह स्टैंड लिया था विधानसभा में मंच पर मीडिया के सामने, उन्होंने कहा था कि पुलिस को परमिशन देनी चाहिए, एक पार्टी के पुलिस के तौर पर काम नहीं करना चाहिए। रोमाना, मेरा एक ये जो विषय है कहना कि एकनाथ शिंदे की किस प्रकार से मुश्किलें बढ़ेंगी। देखिए अगर बीजेपी आज के समय में पावरफुल है और कल को बीजेपी तय करती है कि वो चुनावों में अकेला जा सकते हैं, जिस प्रकार की राजनीति चल रही है कि बीजेपी इतनी ताकतवर है कि कई महानगर पालिका चुनाव में वो अकेले भी चुनाव लड़ सकती है, तो ऐसी स्थिति बनती है तब एकनाथ शिंदे का क्या होगा। एकनाथ शिंदे भी क्या अकेले चुनाव लड़ना अफोर्ड कर पाएंगे। अगर मराठी वोट पर मनसे और शिवसेना यूबीटी दावेदारी कर रही है तब शिंदे का क्या होगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो शिंदे की दावेदारी गठबंधन में बढ़ जाती है, उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। वो कह सकते हैं बीजेपी को कि देखिए मराठी वोट जो है, हम भी मराठीवादी पार्टी हैं, हमारा साथ तो आपको लेना ही पड़ेगा गठबंधन में, क्योंकि यहाँ पर मनसे और शिवसेना यूबीटी ने जो स्टैंड लिया है, ऐसे पर आपके गठबंधन में हमारा साथ बहुत ज़रूरी है। तो निश्चित तौर पर अब ये कहीं ना कहीं चुनाव का एक नैरेटिव सेट होता नजर आ रहा है। आने वाले समय में कई महीनों तक ये विषय गरमाया ही रहेगा और चुनाव में जिस प्रकार से हम देखते हैं कई बार चुनावी मुद्दे रहते हैं, इस प्रकार से ये जो नैरेटिव है वो नैरेटिव सेट होता नजर आ रहा है भाषा का। और बाला साहब ठाकरे की तस्वीर लिए हुए अगर ये कार्यकर्ता मैदान में उतरे हैं तो ये दो चीज़ें बताती हैं। एक तो ये कि मराठी भाषा के सम्मान पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, दूसरा ये कि बाला साहब ठाकरे का चेहरा है जिसको लेकर निर्विवाद मनसे और शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं में भी मेलजोल देखने को मिल सकता है। दोनों एक साथ आ सकते हैं। मंच पर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे आ चुके हैं, तो दल मिलेंगे, दिल भी मिलेंगे। दिल मिलाने के लिए बाला साहब ठाकरे की तस्वीर काफी है, इसलिए मनसे के कार्यकर्ता, उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ता एक साथ नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए महाराष्ट्र में मराठी भाषा के मुद्दे पर यह राजनीति गर्म। उद्धव गुट के सचिन अहीर कह रहे हैं पुलिस ने एमएनएस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में क्यों लिया, बाद में मोर्चे को इजाजत क्यों दी, पहले क्यों नहीं दे दी। ये शिवसेना शिंदे गुट और बीजेपी की साजिश है। माहौल खराब करने का काम सत्ताधारी गठबंधन कर रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं।